हान भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तो इस सीरीज के बारे में कंफर्म हो चुका है कि इस सीरीज का नाम कुरुलुश और हान होगा। पहले हमारा ये ख्याल था कि जब इस सीरीज का पहला टीजर रिलीज होगा तभी इस सीरीज का असल नाम मालूम होगा, लेकिन उससे पहले ही ये चीज आउट हो चुकी है। और कल कुरुलुश और हान की रीडिंग रिहर्सल की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि इस रीडिंग रिहर्सल में अदाकारों के किरदार और उनके कॉस्ट्यूम्स भी आउट हो चुके हैं, तो मद्दाहों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के तबसरे भी सुनने को मिले। मिसाल के तौर पर गोचा को देखकर वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि उसने अपनी आईब्रो लिफ्टिंग करवाई है, इसके अलावा आईब्रो टैटू भी बनवाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो हमारे लिए ये है कि आने वाले सीजन में 10 साल का टाइम जंप होगा, तो इस दौरान काई कबीले की औरतें खेमों में ही रही, लेकिन गोचा ने इस दौरान लिप फिलर्स भी करवा लिए और इसीलिए इसके चेहरे की लुक बिल्कुल बदली हुई लग रही है। और दूसरी अजीब बात यह है कि अगर 10 साल का टाइम जंप है तो अरहान की लुक तो बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन उस्मान तकरीबन 30 साल बूढ़ा हो चुका है। और इसी तरह नई मलहुन भी, जो किसी को भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जदीद दौर की बुराइयों में से ये भी बुराई है कि बढ़ती उम्र को एक ऐप समझा जाता है और एज शेमिंग की जाती है। हालांकि ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है और हर किसी की उम्र बढ़ रही है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स की मदद से हर तरफ यही कोशिश हो रही है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए बढ़ती उम्र को छुपाया जाए और दूसरों को झुर्रियों और लटकती खाल का ताना दिया जाए, जिस पर किसी का भी बस नहीं। कुरान और जैकोताई की तरफ आए तो इस तस्वीर में वो दोनों उदास नजर आए। यकीनन वो हमारी तरह ब्रॉक ओज़वेथ को मिस कर रहे होंगे और तमाम पिछली कास्ट को भी। जाहिर सी बात है कि 6 साल तक हीरो की सीट पर एक ही शख्स को देख कर अब उसकी कमी तो महसूस होगी ही। और ब्रॉक ओज़वेथ किसको नहीं याद आएगा, जो कि उस्मान के किरदार के लिए बेस्ट ऑप्शन था। और बाला खातून किसे भूल सकती है। और इन दोनों की स्टोरी हम 6 साल से देख रहे थे और अब ये है ही नहीं। और इसके अलावा ना ही पिछला अरहान है और ना ही पहले से होलोफिरा। लेकिन मर्द यास्चियोग्लू और मुहासिन मुराबत की नई जोड़ी भी अच्छी लग रही है। और मैं इसके अलावा मर्द यास्चियोग्लू पर कोई तबसरा नहीं करूंगी कि मर्द को एमरीबे के टाइम वाले पुराने कपड़े दिए गए हैं, जबकि बाकी तमाम कास्ट के नए कपड़े हैं। और इस नई कास्ट को एक मौका देना चाहिए कि मोहम्मद बोज़दैक की पिटारी में हमारे लिए क्या नया है। और इस सीरीज में अगर जैकोताई है तो इसका मतलब है कि गाज़ी आल भी होगा। लेकिन बुरान और जैकोताई के सिर्फ बाल थोड़े से सफेद करने से बात नहीं बनेगी, इनके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां भी होनी चाहिए थी ताकि ये उस्मान बे के एज फेलो लगते। और इस कास्ट में तुर्गत आल नजर नहीं आए, जिससे मेरी उस बात की तस्दीक हो गई है जो कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कही थी कि चंगेज जोशकुन ने ये कहा था कि अगर अगले सीजन में ब्रॉक ओज़वेथ हुए तो वो नए सीजन में काम करेंगे, वरना नहीं। और कितनी अजीब सी बात है कि उधर तुर्गताल सीरीज में आए और उधर सीरीज ही बंद कर दी गई, यानी तुर्गताल के साथ बुरा हुआ और अब तो बिल्कुल ही खामोशी से उन्हें निकाल दिया गया है। और सीजन 5 का एक आर्क दोबारा से इस नई सीरीज में लाया गया है जिसका नाम तैमर बुगा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि सीजन 5 में इसके साथ क्या हुआ था। क्या ये शहीद हो गया था या फिर चुपके से गायब कर दिया गया था? जिन व्यूअर्स को याद है मुझे कमेंट्स में जरूर गाइड कीजिएगा। और सीरीज के नाम के बारे में तो कंफर्मेशन हो ही चुकी है कि इसका नाम कुरुलुश और हान होगा। और हमारे लिए शॉकिंग सी बात यह है कि एटीवी और मोहम्मद बोज़दैक ने कुरुलुश का लफ्ज दोबारा अरहान के लिए भी इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि अरहान को नई शनाख्त मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एटीवी या मोहम्मद बोज़दैक अभी नया नाम रखने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कुरुलुश लफ्ज पिछले 6 सालों में वो मकबूलियत हासिल कर चुका है जो नया नाम नहीं कर सकेगा। और किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह में कुरुलुश लफ्ज लिखने से इसी सीरीज की तफसीलात सामने आ जाती हैं, तो मद्दाह जब गूगल पर कुरुलुश लिखेंगे तो चाहे उस्मान आए या अरहान, और बाकी की कमी जब वो सीजन 7 लिखेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। यानी कि सर्च इंजन हमें अरहान के सीजन 7 की तरफ ही लाएगा, चाहे हम कुरुलुश उस्मान सीजन 7 लिखें या फिर कुरुलुश अरहान सीजन 7। तो इस तरह मोहम्मद बोज़दैक ने काफी अकलमंदी का काम किया है और पुराने मद्दाहों को एंगेज रखने की कोशिश की है। और इसके अलावा पिछले सीजन का हरिस्तो भी नई सीरीज में शामिल है, और इसकी वजह यही है कि चूंकि हलीमा का किरदार इसी सीरीज में शामिल है जिसके लिए एक नई अदाकारा ले ली गई है, तो हरिस्तो को भी लाया गया ताकि पिछले सीजन से कुछ तो बॉन्डिंग महसूस हो। सिर्फ अब सोफिया के बारे में तजस्सुस है कि वो किधर है या उसका क्या बना। और नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान के लिए नई लोकेशंस भी तामीर की गई हैं और ये एक छुपी हुई दुनिया की तरह है जो नए सीजन में हमारे लिए खोल दी जाएगी। यानी कि चुपके चुपके मोहम्मद बोज़दैक ने काफी नया काम किया है।
जबकि इस ड्रामे के सेट पर नए कले तामीर हो चुके हैं और पिछले बनाए गए कलों में भी तब्दीलियां की जा चुकी हैं और इन कलों के अलावा भी कई और लोकेशंस का इजाफा किया गया है। यानी कि फिल्मिंग लोकेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ शूटिंग का आगाज बिल्कुल करीब है। यानी कि तब तक सुल्तान फातेह के सीजन 3 की दूसरी किस्त ऑन एयर होने के करीब होगी और इस सीरीज की पहली किस्त का रिव्यू मुझ पर ड्यू है, जो कि अब अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करूंगी। लेकिन जहां तक इस सीजन की पहली किस्त रिलीज होने की तारीख का ताल्लुक है, तो नाज़रीन इकराम, मुझे लगता है कि ये तारीख नवंबर तक जाएगी, क्योंकि शायद आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि पिछले दिनों मोहम्मद बोजदार के वालिद का इंतकाल हो चुका है और जाहिर सी बात है कि वो गम की हालत में है, जिससे निकलने में वक्त तो लगेगा। तो तब जब उनके वालिद की वफात हुई थी, तब भी ऐसे लोग थे जो मोहम्मद बोजदार के अकाउंट्स पर जा जाकर या सोशल मीडिया पर इस सीरीज के बारे में सवालात कर रहे थे। तो इस हवाले से मोहम्मद बोजदार पर रहम करना चाहिए था, क्योंकि अपने वालिद को खोना इतना आसान नहीं है, इंसान को संभलने में वक्त लगता है। तो अब इस हिसाब से इस सीरीज के हवाले से हर प्लानिंग लेट हो जाएगी और नवंबर आ जाएगा। वैसे भी नवंबर के महीने को कुरुलुश से एक खास मुनासबत है।